इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं और आज के सेशन को फटाफट से शुरू करते हैं, है ना। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। शेयर मार्केट में कौन सा शेयर खरीदें जिससे हमें हो बहुत बेनिफिट, तो आज के सेशन को स्टार्ट किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं। दिस इंफॉर्मेशन गिवन हियर इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, डू योर रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। हमेशा आप याद रखिएगा, मैं अपना जो मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस है मैं वो आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी देखा अपने पोर्टफोलियो के अंदर, नुकसान देखा है बहुत कम, लेकिन प्रॉफिट बहुत देखा है। उसका कारण यही था, चाहे मुझे समझ थी नहीं थी, मुझे वॉरेन बफेट की एक लाइन याद थी। वो कौन सी? कि आप जब भी इन्वेस्ट करो लंबे समय के लिए करो, थोड़े समय के लिए अगर नुकसान भी होता घबराओ मत, उसको होल्ड करके रखो शेयर को। आपको वो आगे अगर उसकी कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा, और ऐसा मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को 5 और फेवरेट शेयर्स बताऊंगा जिसमें आप अपने मनी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो भी मैं आप लोगों को बताऊं प्लीज आप उसको नाप तोल लेना खुद से। हमेशा याद रखना, मैं जो बता रहा हूं उसको नाप तोल लो खुद से, ठीक है। जब आप श्योर हो जाओ तभी आप लगाओ। फिर से कह रहा हूं, यहाँ पर रिसर्च अपनी कर लेना मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। 5 स्टॉक जो आपको बाय करने चाहिए, खरीदने चाहिए, उसके बारे में बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टॉक, और उसके अलावा कैसे आप अर्न कर सकते हो और गिफ्ट कौन सा है, तो टोटल 5 चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलो इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई सारी चीज की शुरुआत एक ही जगह से होती है कि अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो शेयर मार्केट की बात सुनने का कुछ फायदा ही नहीं है। डीमेट अकाउंट खुलवाइए, जैसे आपका बैंक में नॉर्मल अकाउंट होता है, आपका खुद का डीमेट अकाउंट होना चाहिए, तभी तो आप शेयर खरीद पाओगे, अदरवाइज नहीं। डीमेट अकाउंट खुलवाना बेहद आसान है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं आप स्टॉक्स में अकाउंट खुलाने के, और 3 दिन के बाद आपको आपका यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है और आप बढ़िया से शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। एंजल्स ब्रोकिंग में भी कर सकते हैं, और अगर आप अपस्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं, चाहे एंजल्स में, दोनों में ही खोल सकते हैं। ये आपको सुविधा दे रहा हूं, कहां पे आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, नहीं तो अगर आप ये जो वीडियो देख रहे हो अभी इस वक्त, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली जाओ। ये जो वीडियो चल रहा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली जाइएगा तो आपको वहां पर डायरेक्टली ही मिल जाएगा, ठीक है। ये शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं, ये जो चल रहा है अभी, इसी के एंजल से भी खोल सकते हो। नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, तो बेटर है कि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, फटाफट से क्लिक करो, अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लो। कल को आपका डीमेट अकाउंट ही नहीं है तो शेयर कहां से खरीदोगे। और बाय द वे ये बहुत सेफ है, सिक्योर है, आप उसकी चिंता मत करो। इतना टेंशन नहीं लेना कि हाँ हमने शेयर खरीदे तो कहां है, वो आपके पोर्टफोलियो में ही रहते हैं, आप उसको कभी भी क्लेम कर सकते हो गिफ्ट का। और डीमेट अकाउंट खोलना कैसे है, दैट्स वेरी इजी। आप लिंक जो गिवन है उस पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपको क्या कहेगा, वो लिंक पे क्लिक करोगे तो वो ऐप है या वेबसाइट है वहां पे लेके जाएगा, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो या वेबसाइट है उस पर क्लिक करो। उसके बाद आपको ना बेसिक डिटेल भरनी है, आपका नाम क्या है, वो सब डीमेट अकाउंट में जैसे आप नॉर्मल अकाउंट खुलवाते हो वैसे डीमेट अकाउंट होता है, वहां से आपका नाम वगैरह पूछेगा, आपसे केवाईसी करवाएगा, आधार या पैन की कॉपी आपके पास होनी चाहिए तभी आपका वो होगा। तो पैन और आधार लेके बैठना, उससे होगा। और फाइनली आधार ओटीपी से वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। 3 दिन के अंदर आपको मिल जाता है यूजर आईडी पासवर्ड, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सिंपल तरीका होगा। मैं आपको मेरे रेकमेंडेड 5 शेयर्स बताऊंगा जो आप बेस्ट टू बाय आप खरीद सकते हो, ठीक है। इतने सारे शेयर देखे, मेरी रिकमेंडेशन क्या है, लेकिन फिर से वो मेरी रिकमेंडेशन है, आपको मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उन कंपनियों, जब आपको शेयर खरीदने का मन करे तो उन कंपनियों को रिसर्च कर लेना, जब आपको लगे कि यार रिसर्च में काफी अच्छा है। ये मेरे भी पोर्टफोलियो के हिस्सा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने भी उन्हें खरीद रखा है, तो मैं मेरे शेयर्स बताने वाला हूँ आपको, और ये सेफ शेयर्स हैं, बट फिर भी आपसे कहूंगा कि आप अपनी रिसर्च कर लेना, ठीक है। फाइनली टॉप 5 शेयर्स बताता हूं, उसके बाद सेशन में 10 मिनट और लगेंगे, फिर ये सेशन खत्म हो जाएगा, तो ईमानदारी से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ये देखिए, सबसे पहले एफएमसीजी सेक्टर पर चलते हैं। सबसे सेफ सेक्टर माना जाता है, कुछ भी हो जाए कुछ भी, इंसान जब तक जिंदा है उसे खाने के लिए चीजें चाहिए। समझ में आता है, सिंपल है। आपको आटा चाहिए, चावल चाहिए, वो अलग बात है, कोई बड़ी ही कुछ हो गया, प्रलय आ गई, सब इंसान ही खत्म हो गया, तो एफएमसीजी सेक्टर तो क्या सभी सेक्टर खत्म हो जाएंगे। बट जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसे खाने पीने के लिए चीजें चाहिए। मैं आपसे कहूंगा कि इतना महंगा शेयर मत खरीदो। आओ आपको बढ़िया शेयर बताता हूँ, आपको फ्यूचरिस्टिक शेयर बताता हूँ। मारिको 492 रुपए का शेयर है, पिछले 5 साल में 236 रुपए बढ़ा है, और ये काफी अच्छा शेयर है। इसका पी रेशो 55 है, आरओई इसका 35 है। हालांकि पी रेशो थोड़ा ज्यादा है लेकिन आरओई ठीक है। तो ये कंपनी मैं आपको बता सकता हूँ, एक तो इकोनॉमिक है, शेयर प्राइस ज्यादा नहीं है, और एफएमसीजी सेक्टर क्योंकि एवरग्रीन सेक्टर है,
तो ये कंपनी आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकती है। मारिको के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आप एक्चुअली आपके घर पे होंगे पक्का, बहुत से प्रोडक्ट एक आध तो आप पक्का रखे होंगे। तो मारिको का शेयर है एफएमसीजी में आपको रेकमेंड करूँगा। आईटीसी इसलिए रेकमेंड मतलब उनके लिए रेकमेंडेड है जिनको डिविडेंड से मतलब, अदरवाइज इसका शेयर प्राइस तो 150 से लेकर 250 में डोलता रहता है, इससे ऊपर कभी जाता नहीं। तो अगर आपको डिविडेंड प्यारा है तो आप आईटीसी में लगाओ। इसका पी रेशो काफ़ी कम है, 19 का ही है और आरओई 21 है। तो अगर आपको डिविडेंड में खेलना है, पर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको वाकई में पैसा कमाना है, मारिको जैसे शेयर में लगाओ जहाँ पर सिर्फ 492 रुपये का शेयर। पहला मेरी तरफ से रिकमेंडेशन। अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर। तो मैं आपको सेफ सेक्टर बता रहा हूँ, एफएमसीजी सेक्टर सेफ, वहाँ पैसा लगा सकते हो, पैसा डूबेगा नहीं। बैंकिंग सेक्टर मेरा फेवरेट शेयर है आईसीआईसी बैंक। इसका पी रेशो काफ़ी कमी है, एक तरह से कमी बोलेंगे, 23 का ही पी रेशो है जो ठीक है। आरओई इसका ठीक है 13 का, और ये फ्यूचरिस्टिक वे से आप कोई भी कहेगा आपको आईसीआईसी बैंक में आप अपना थोड़े बहुत शेयर खरीद के रख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। 5 साल में 419 रुपये ऊपर चढ़ गया ये शेयर, ये मेरा रिकमेंडेड शेयर है। लेकिन आपको मैं ये आपके इसके अलावा तीसरा है पावर सेक्टर, जहाँ पे आपको बोलूँगा सेक्टर थोड़ा रिस्की है लेकिन काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस इसीलिए है क्योंकि मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट है बेसिकली, क्योंकि पावर की जरूरत पड़ेगी, बिजली सबको चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, फ्यूल रिसोर्सेज जिससे आप बिजली पैदा करते हो, धीरे धीरे जैसे कोल की बात करें तो ये जो धीरे धीरे वो जो वी कैन से कि इनके संसाधन है ना, जो चीज़ें वो धीरे धीरे कम होती जा रही, कोल भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जा रहे हैं लोग। बिजली तो अब सबको चाहिए और धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो उसकी पूर्ति कैसे करें। और अभी तो क्योंकि अगर आपको प्रोग्रेस करना है, डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको गाँव-गाँव तक बिजली पहुँचानी पड़ेगी, जो कि अभी तक भी बहुत सारे गाँव में पहुँची नहीं है। तो गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी बड़ा पैकेज उन्होंने इशू किया है, तो वो पावर सेक्टर को बूम करने के चांसेस है। तो पहले अगर होता तो मैं नहीं कहता, लेकिन अभी क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा पैकेज इशू किया है पावर सेक्टर के लिए, किसके लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, जनरेट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो पावर सेक्टर में बूम आ सकता है आने वाले सालों में, ठीक है। वो कैसे पता लगता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट कोई भी हो, पावर तो सबको देनी पड़ेगी। इन दैट केस 2 शेयर हैं, एक तो है अडानी पावर जो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, 5 सालों में 118 रुपये बढ़ गया। यानी अब सोचो ज़रा, मुश्किल से कोई 25 रुपये कितने 30 रुपये का शेयर हुआ, 30 रुपये का शेयर 148 रुपये का हो गया 5 सालों में। पी 45 का है, आरओई -2 है, लेकिन उसको आप मत देखो क्योंकि अब प्रोग्रेस होगी, क्योंकि अब पैकेजेस वगैरह मिलने शुरू होंगे। अच्छा चलो, अडानी पावर भी नहीं खरीदना चाहते तो एक और बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है टाटा। टाटा का नाम जुड़ जाता है तो वो शेयर तो काफी, टाटा पावर 125 रुपये का शेयर है, पिछले 5 सालों में 51 रुपये की ग्रोथ है, लेकिन इन दोनों चीजें पॉजिटिव है, ठीक है। सॉरी, पी तो कम होना चाहिए, 38 का पी है, आरओई 5 का ही है, बट एटलीस्ट अडानी से आरओई बेटर है, ठीक है, और पी भी बेटर है। तो अगर मुझसे पूछो कि अडानी पावर और टाटा, ये मेरी समझ है, मेरी रिसर्च है, आई विल गो विथ टाटा पावर क्योंकि ये रिलायबल है, ठीक है, और काफ़ी टाटा का नाम जुड़ गया तो ऑटोमेटिकली वो चीज़, बट ऐसा नहीं कि अडानी पावर खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। अडानी का पावर का भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो अडानी के शेयर खरीद रहा है उसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है अभी हाल फिलहाल तो। लेकिन अगर मैं फ्यूचर वे से देखूँ तो मुझे टाटा पे बहुत भरोसा है। तो दोनों शेयर्स अच्छे हैं, आप किसी पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने दोनों शेयर लिखे। तो आप अडानी भी खरीद सकते हो, आप टाटा भी। ग्रोथ अगर देखनी है तो यहाँ पर पैसा काफ़ी ज़्यादा कमा रहे हैं लोग, लेकिन अगर फ्यूचर देखना है तो टाटा, ठीक है। और फाइनली चौथा शेयर मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पर ई व्हीकल के हिसाब से। अगर आप आने वाले समय में, क्योंकि ई व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा लोग खरीदने वाले हैं, आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। इन दैट केस मैं आपको 2 शेयर यहाँ रेकमेंड करता हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा मात्र 808 रुपये का शेयर है, पिछले 5 सालों में 136 का ही उसने ग्रोथ दिया है, बट आने वाले सालों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ये मेरे पोर्टफोलियो में है, ये सारे शेयर मैंने भी खरीद के रखे, इसलिए बोल रहा हूँ। पी रेशो 22 है, ठीक है, आरओई भी ठीक है, लेकिन ये काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और जब ई व्हीकल्स आएंगे तो इसका मेन रोल होगा। और इसके अलावा IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, IEX ये बहुत आप भाई 365 रुपये का शेयर है, 5 सालों में 200 पी 52 का है, कम होना चाहिए थोड़ा, आरओई 40 का है, काफ़ी अच्छा है। तो ये एक शेयर है जो फ्यूचर के लिए किसी भी अगर आप जाओगे ना किसी के पास तो बोलेगा फ्यूचर के लिए IEX शेयर जरूर अपने पास रखना है, ठीक है। सो ये IEX है, आप इसको रेकमेंड कर सकते हो, महिंद्रा को भी रेकमेंड कर सकते हो। अगर आप ई व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो
तो 2 शेयर्स मैं आपको रेकमेंड करूँगा, बट फिर से मैं कहता हूँ आप अपनी रिसर्च कर लेना, ये मेरे फेवरेट है। फाइनली IT सेक्टर, तो मैंने ऐसे सेक्टर ही पकड़े हैं जो कि सेफ हैं, जिसमें आप पैसा लगाओगे तो आप ऐसा नहीं कि पैसा डूब जाएगा, सेफ है। फाइनली मेरी तरफ से विप्रो, IT सेक्टर में से विप्रो को पकड़ो। TCS बहुत महंगा है, इन्फोसिस बहुत महंगा हो गया है, HCL भी इससे ज़्यादा ही प्राइस का है। TCS का प्राइस 3,000 रुपये के समथिंग है, इन्फोसिस 1500 रुपये के समथिंग है, HCL 900 साढ़े 900 रुपये के समथिंग। आई विल रिकमेंड यू विप्रो, 555 रुपये का शेयर है, 555 490 रुपये के करीब था थोड़े दिन पहले, 347 रुपये की ग्रोथ दी है 5 सालों में। पी भी ठीक है, ठीक है, 29 का है, बाकियों से तो ठीक ही है, और ROE भी काफ़ी ठीक है। तो ये 5 शेयर्स है जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहता हूँ, अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हो। मेरे पोर्टफोलियो में फिर से कह रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ऐड कर लो, बेटर है कि आप अपनी रिसर्च कर लें। मैंने तो अपनी रिसर्च कर ली है और मैं अपनी रिकमेंडेशन बता रहा हूँ, फिर भी आपकी समझ ज़रूरी है। देखो कभी भी कंपनी में पैसा लगाओ तो ये जान लोगों कंपनी करती है, फंडामेंटली मैनेजमेंट में कौन है, स्ट्रॉन्ग कितनी है, प्रॉफिट हो रहे हैं क्या, पिछले 5 सालों में देख लो कितना प्रॉफिट है, ग्राफ मिल जाता है बड़ी कॉमन, गूगल पे 5 मिनट के अंदर आप कंपनी की पूरी हिस्ट्री जान सकते हो। धीरे धीरे आएगा, मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है, और मैं थोड़ा ज़्यादा सीख चुका हूँ क्योंकि कई साल हो गए हैं, मैं काफ़ी इन्वेस्ट करके तो मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, प्रॉफिट भी देखा है, थोड़ा लॉस देखा, बट ज़्यादातर मैंने प्रॉफिट देखा, एंड आई रियली फील टू नो मोर थिंग्स, इसलिए आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने देखा, तो मैंने रिसर्च की है, आप भी अपनी रिसर्च करो फिर इन्वेस्ट करना।